संगठन का बाकायदा आगाज करेंगे। कोऑपरेटिव मार्केट के ताजरों ने हुकूमत को मुतालिबात की मंजूरी के लिए 24 घंटों का वक्त दे दिया है। मुतालिबात मंजूर न होने पर एहतजाज करने की धमकी भी दे डाली है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि इन्हीं इख्तियारात और वसाइल के तहत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं जिन्हें माजी में इस्तेमाल न करते हुए इख्तियारात की कमी का रोना रोया गया। चाइना ग्राउंड में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से जिला शर्की में घर घर से कचरा उठाने के इकदामात का इफ्तिताह किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने इदारे की तारीफ की। कहा कि सिंध पाकिस्तान का वाहिद सूबा है जिसकी सॉलिड वेस्ट पॉलिसी को सराहा जा रहा है। कराची वालों को जल्द इसी कचरे से बिजली पैदा करके तोहफा देंगे। वो पहला सूबा है पाकिस्तान का जिसकी एक बेहतरीन वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर लिया गया, जिसके तहत इस कचरे को अब इस्तेमाल किया जाएगा बिजली पैदा करने के लिए या सीमेंट प्लांट्स के लिए आरडीएफ प्रोड्यूस करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा कि बल्दियाती निजाम लपेटे जाने और सिंध हुकूमत के टेक ओवर के बाद हर सतह पर बेहतरी आ रही है। शहर में कचरे की सूरत हाल चंद माह में बेहतर बना दी है। एक साल में चंद माह में कचरे की सिचुएशन में बतदरीज बेहतरी आई है। कराची के अंदर 5 अजला हमारे वहां पर सॉलिड वेस्ट ऑपरेट कर रहा है और 2 बाकी अजला जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी था उसको भी अब इंशाअल्लाह अनकरीब ऑपरेट करना हम शुरू कर देंगे। तकरीब से एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जुबैर चन्ना ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि आज से डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से घर घर से कचरा उठाने का काम शुरू किया जा रहा है। इस मकसद के लिए 200 से ज्यादा छोटी गाड़ियां इस्तेमाल की जाएंगी। फैसले से जगह जगह कायम कचरा कुंडियों का खात्मा होगा। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। रेड जोन में जारी वैक्सीनेटर्स के एहतजाज को मुतालिबात की मंजूरी की यकीन दहानी पर प्रेस क्लब मुंतकिल कर दिया गया है। मुजाहिरीन कहते हैं कि नोटिफिकेशन जारी होते हैं खसरा और रुबेला मुहिम में भरपूर हिस्सा लेंगे। प्रेस क्लब के बाहर 12 रोज से सरापा एहतजाज वैक्सीनेटर्स की जद्दोजहद रंग ले आई। अपग्रेडेशन स्केल की खुशखबरी मिल गई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर वैक्सीनेशन इरशाद मेमन रेड जोन में बैठे वैक्सीनेटर्स के धरने में पहुंचे और मुजाहिरीन को अपग्रेडेशन स्केल की मंजूरी के फैसले से आगाह किया। इरशाद मेमन कहते हैं अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों को या हमारी बहनों को ग्रीवेंसेस हैं वो भी हम हल करने में लगे हुए हैं। बाकी हमारा स्टाफ काम कर रहा है। यह कि कल तक इंशाल्लाह ताला इनका टाइम स्केल हो जाएगा। कल के दिन में सदर वैक्सीनेटर सिंध मौला बख्श चांडियो का कहना था कि 336 बरतरफ मुलाजिमीन की बहाली के लिए कायम कमेटी से मुशावरत की जाएगी। दरीना मसला हल होने पर सूबाई हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। कल हमें जैसे वो एक नोटिफिकेशन मिलेगा हम जाएंगे अंदरूनी सिंध में इंशाल्लाह अपनी रूटीन का IPS सेंटर खोलेंगे। MR को हम अच्छी तरह से सुकून से बच्चों तक पहुंचाएंगे और हिफाजत करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे। मुतालबात की मंजूरी की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन ने रेड जोन से धरना खत्म कर दिया, जबकि नोटिफिकेशन जारी होने तक प्रेस क्लब पर धरना जारी रहेगा। कैमरामैन शेर फराज के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन रुबेला और खसरा मुहिम का जायजा लेने जिला जनूबी के फिरियर स्कूल पहुंच गए। उन्होंने वालिदैन से अपील की है कि वो बच्चों को बिला झिझक वैक्सीन लगवाने की इजाज़त दें। कमिश्नर कराची ने फिरियर स्कूल में खसरा और रुबेला मुहिम का जायजा लिया और इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर इकबाल मेमन का कहना था कि मुहिम के दौरान 9 माह से 15 साल की उम्र तक के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वालिदैन बच्चों को बिला झिझक वैक्सीन लगवाने की इजाज़त दें। जिला बस्ती में बच्चों को खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। जिला बस्ती के तमाम जोन्स में स्कूलों और घर घर मुहिम के दौरान तकरीबन 8 लाख से ज़ायद बच्चों को खसरा और रुबेला से बचाव के टीके लगाए जाएंगे। मुहिम के आगाज़ में जिला बस्ती के डिप्टी कमिश्नर तलहा सलीम ने WHO के डॉक्टर उसामा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मंजूर और एरिया कोऑर्डिनेटर डॉक्टर फरहाज के हमरा गुलबर्ग जोन में कायम शाह विलायत स्कूल का दौरा किया और टीके लगाने के अमल का मुआयना किया। तनख्वाहों की ऑनलाइन अदायगी के फैसले पर अमल दरामद में गैर मामूली ताख़ीर, रिटायर्ड मुलाजमीन की वाजिबात की अदम अदायगी और हाजिर सर्विस मुलाजमीन को परसों से तरक्कियाँ न मिलने के खिलाफ बल्दियाती मुलाजमीन ने धरना दे दिया। ऑनलाइन ट्रेजरी के जरिए अब तक तनख्वाहों की अदायगी क्यों ना हुई?
सूबे भर में 1.5 लाख से जायद बल्दियाती मुलाजमीन की तरह कराची में भी मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के जेर एहतमाम कराची प्रेस क्लब पर मुजाहिरा किया गया। फेडरेशन के सूबाई सदर सैयद जुल्फिकार शाह ने देरीना मसला हल न होने पर 29 नवंबर से बल्दियाती इदारों की तालाबंदी की धमकी दे दी। हमारे इस मुतालबे पर हमने कराची प्रेस क्लब पे वो किया और उसी में ये तय है कि हमने 2 हफ्ते का टाइम आज दे रहे हैं। 15 नवंबर के बाद 29 नवंबर को सूबा सिंध के पूरे बल्दियाती इदारों में तालाबंदी होगी और यहाँ जो हम सदर टाउन में ये जो है सदर टाउन का जो ऑफिस है ये डीएमसी साउथ का हेड ऑफिस है, यहाँ जो मुलाजमीन के साथ ज्यादतियाँ नाइंसाफियाँ हो रही हैं उसके लिए म्युनिसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस की जानिब से किया जा रहा है। कराची के 7,000 रिटायर्ड बल्दियाती मुलाजमीन के वाजिबात की अदम अदायगी और छोटे ग्रेड के हाजिर सर्विस मुलाजमीन को तरक्कियाँ व दीगर मराहत फराहम न किए जाने पर भी मुलाजमीन सरापाए एहतजाज बन गए। डीएमसी साउथ के दफ्तर में म्युनिसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस के जेर एहतमाम मुजाहिरा और धरना दिया गया। सर देखिए, हमारे जो बल्दियाती मुलाजमीन हैं इस वक्त कम बेश 7,000 मुलाजमीन लाइन में लगे हुए हैं, उनके वाजिबात पेंशन अदा नहीं की जा रही। मैं वज़ीर-ए-आला से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे साथ सौतेली माँ वाला सलूक ना करें। अगर कटौती का आर्डर सिंध गवर्नमेंट देती है तो वो हमसे भी की जाती है, लेकिन जब कुछ देने की बात आए तो कहते हैं जी ये तो ऑटोनॉमिक बॉडी है। मज़दूर जो है ना इस वक्त हमारे 2-3 मज़दूर खुदकुशी कर चुके हैं। हमारे 7,000 मुलाजमीन पूरी केएमसी के डीएमसीओं के हैं। वो जो उन्होंने उनके वाजिबात हैं जो ना पेंशन ग्रेजुएटी फ़ंड वो चीफ मिनिस्टर नहीं दे रहे हैं, वज़ीर बल्दियात नहीं दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि पहले एमकेएम का मेयर है वो आपको वाजिबात देगा। अब किसका मेयर है? अब मुर्तज़ा आप तो आपका अपना मेयर है, आपका अपना एडमिनिस्ट्रेटर है, अब तो खुदारा इनको वाजिबात दे दें। यहाँ मसाइलों के अंबार लगे हुए हैं। जो एक ग्रेड के अंदर आज से 30 साल से जो यहाँ पर नौकरी कर रहा है वो एक ग्रेड के अंदर ही रिटायर्ड हो रहा है। इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। जो 2 ग्रेड के अंदर है वो भी 30 साल हो गए हैं उसको। यहाँ डिग्रियों वाले हैं, तमाम चीज़ वाले हैं, मगर यहाँ जो नाइल अफसरान आते हैं, नाइल एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं, नाइल एमसी आते हैं, कोई प्रमोशन की बात नहीं करता। मुजाहिरीन का कहना था कि बल्दियाती मुलाजमीन के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक बंद किया जाए और सूबे के दीगर महकमों की तरह इन्हें भी तमाम सहूलियात फराहम की जाएं। कैमरामैन अब्दुल कयूम के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुस्तहकम रखने का फैसला, हुकूमत का कीमतों में इजाफा न करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़ज़ाना को हिदायत जारी कर दी हैं। 1 दिसंबर तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बदस्तूर बरकरार रहेंगी। उधर दूसरी जानिब आटे और चीनी का बहरान यूटिलिटी स्टोर से ख़त्म नहीं हो सका है। 15 रोज़ गुजर जाने के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दस्तयाब ही नहीं हो सकी। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा नायाब, शहरी रुल गए। यूटिलिटी स्टोर्स 15 दिनों से चीनी के बहरान की जद में है और वहीं आटा भी नापैद हो चुका है। शहरी कहते हैं चीनी और आटा यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब ही नहीं होता और अगर हो भी जाए तो मनपसंद लोगों में बांट दिया जाता है। चीनी बाहर से 140 रुपए मिल रही है होलसेल पर। होलसेल का जो मैं बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं बोल्डन में गया था वहाँ से, लेकिन यहाँ से सुना था कि सस्ती मिलती है, लेकिन अभी तक मुझे मिली नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि आप वेडनेसडे को आएँ तो फिर आपको मिल जाएगी। आटे की भी यहीं से पता करने आया था क्योंकि बाहर से महंगा मिलता है तो यहाँ से नहीं मिल रहा है इस वक्त, क्योंकि वहाँ से हमें 700-800 का ऐसे मिलता है 10 किलो, तो यहाँ से थोड़ा सस्ता मिल जाता है। भाई पेट्रोल लगा के आते हैं यहाँ पे, चलो सस्ता होगा कुछ, यहाँ पे तो उससे भी ज़्यादा महंगा है। अब ये घी हम वहाँ से लेते हैं 220 रुपये, नहीं मिल रहा बिल्कुल। हम जब भी आते नहीं होते, 15-20 दिन पहले आए थे नहीं था, 1 हफ्ते पहले बच्चों को भेजा था नहीं था, और आज भी आए हैं चीनी, खासकर चीनी आटा वो नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स के अमले का कहना है कि गोदामों में चीनी का स्टॉक आ गया है, जल्द ही शहर में चीनी की फराहमी बहाल कर दी जाएगी। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा, बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। FBR ने टैक्स चोरी रोकने के लिए शुगर मिल्स की पैदावार और सप्लाई की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। FBR ने शुगर मिल से चीनी की बोरियों को टैक्स स्टैंप के बगैर भेजने पर पाबंदी आयद कर दी। मुल्क भर में शुगर मिल्स ने गन्ना कितना खरीदा और कितनी चीनी बनाई सब पता चल जाएगा। FBR ने शुगर मिल्स की पैदावार की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग का आगाज कर दिया। टैक्स चोरी रोकने के लिए शुगर मिल्स की पैदावार और सप्लाई की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई। FBR ने शुगर मिलों की बोरियों को टैक्स स्टैंप के बगैर भेजने पर पाबंदी आयद कर दी। यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग की शर्त लागू कर दी गई। FBR ने क्रैशिंग सीजन 2021 और 22 के लिए निगरानी शुरू कर दी। इस सिलसिले में FBR ने सेल टैक्स जनरल ऑर्डर नंबर 5 जारी कर दिया। FBR ने 26 फरवरी 2019 को ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के निफाज के लिए कवायद जारी किए थे। इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग से FBR को चीनी की पैदावार की असल मिकदार और शुगर मिल्स के खाम माल के इस्तेमाल की रिकॉर्ड करने में मदद मिलेगी। हुकाम का कहना है कि FBR शुगर मिल से ऑनलाइन मॉनिटरिंग का डाटा हासिल करेगा।
हुकाम के मुताबिक FBR ने 5 शोबों की पैदावारी अमल की ऑनलाइन मॉनिटरिंग का मंसूबा बनाया है। मंसूबे के तहत FBR चीनी, तंबाकू, मशरूबात, खाद और सीमेंट सेक्टर की पैदावार की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेगा। MQM बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार की दुबई से कराची आमद कहते हैं कि दौरे का बुनियादी मकसद साबिक गवर्नर डॉक्टर इशरत अली इबाद से अहम मुलाकात थी। इशरत अली इबाद इंतहाई सियासी सूझबूझ के हामिल इंसान हैं। मुझे उम्मीद है वो जल्द पाकिस्तान आएंगे। कराची की सियासत में नई हलचल, क्या इशरत अली इबाद फिर सियासत में सरगर्म होंगे? फारूक सत्तार ने पुराने दोस्त की वापसी की उम्मीद बांध ली। दुबई से वापसी पर MQM बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार ने कराची एयरपोर्ट में मीडिया को बताया कि 4 रोजा दौरा दुबई का बुनियादी मकसद साबिक और हमारे साथी डॉक्टर इशरत अली इबाद भाई से मुलाकात करना और मुल्क की सूरत हाल और कराची के हालात पर तबादला ख्याल करना। तो बुनियादी मकसद मैं डॉक्टर इशरत अली इबाद भाई की दावत पर दुबई गया था। फारूक सत्तार बोले, मैच देखना तो एक बहाना था, असल काम इशरत अली इबाद की दावत पर जाना था। T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, तो फिर मुझे वो मैच देखने का भी मौका मिल गया। फारूक सत्तार ने मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर नई क़यादत और नई टीम की तश्कील पर भी जोर दिया। कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस लोग मायूसी और एहसास महरूमी का शिकार हैं। कराची को तबाह कर दिया गया है। इख्तियारात निचली सतह तक लाने और मुस्तहकम बल्दियाती निज़ाम से ही मसाइल हल होंगे। जुनैद फिरोज, सिटी 21।